साथियों, 18 सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोग का स्वागत है। साथियों, अब एक सप्ताह के बाद जो है हम घर पहुंच जाएंगे, तो उस पे जो है बोर्ड पे जो है और सारी चीज़ें आपको बताएंगे। फिर भी जो है सारी अपडेट आपको यहाँ दे रहे हैं, क्योंकि यदि अपडेट आपको नहीं मिलेगा तो बहुत सारे लोगों में बार बार प्रश्न उठता है कि आखिर में उत्तर कुंजी के मैटर में क्या हो सकता है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए, और जब वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे तभी आपको लाभ होगा। साथियों, बहुत सारे लोग फिर उठापोक की स्थिति में बार बार यही फोन करते हैं कि सर ये भी केस खारिज हो जाएगा, क्योंकि ये बचेगा नहीं। तो ये जो है नकारात्मक विचार आपके अंदर आया कहाँ से? कल ही हमने कहा ये आपके अंदर नकारात्मक विचार आते कहाँ से हैं? क्योंकि बार बार आप कहते हैं जो सारी चीजें खारिज हो गई हैं ये भी खारिज हो जाएगा। इसके मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर निगेटिविटी इतनी भर चुकी है कि वो निकल ही नहीं रही है। और उसका कारण ये रहा कि जिस पे आपने विश्वास किया वो आपको बताया ही नहीं, सच्चाई ही नहीं बताई, इसलिए जो है आपके अंदर बहुत ज्यादा नकारात्मक भर गई है। अब हम चलते हैं, यदि खारिज होता है तो क्या लाभ है, क्या नुकसान है? पहली बात ये जान लीजिए, यदि केस खारिज होता है तब भी आपको लाभ है। कारण यह सरकार गई हुई है, अगर खारिज हो जाएगा तो 2 नंबर आपको जो 1 नंबर बढ़ने के लिए आदेश हुआ था तो कंफर्म बढ़ जाएगा। तो उस पर रोक लगाने के लिए सरकार गई होती तो 1 नंबर बढ़ने के लिए जो साथी हो तो कंफर्म हो गया कि आपको 1 नंबर कंफर्म है, मिल रहा है, आप तो जीत गए। और जब आप जीत गए हैं 1 नंबर के लिए तो आपकी एक नई सीढ़ी खुल जाएगी, हाई कोर्ट से ही खुल जाएगी, जहां हाई कोर्ट में रिव्यू डाल के पुनः सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, अन्य प्रश्नों पे सुनवाई करा सकते हैं। तो एक रास्ता तो अभी तुरंत आपको जिंदा हो जाएगा। केस खारिज होने से आपको लाभ ही लाभ है, आपको नुकसान नहीं है। बार बार हम कहते हैं कि आपको लाभ है। जैसे केस खारिज हो जाएगा तो आपका नंबर बढ़ गया, इलाहाबाद डबल बेंच की आदेश है, इलाहाबाद डबल बेंच में ही रिव्यू पड़ेगी और कहीं नहीं पड़ेगा। और रिव्यू वही डाल सकता है जिसकी एसएलपी थी और आज जिंदा है, हाई सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, वो डाल सकता है। जिसकी खारिज हुई है वह जो है आपका रिव्यू नहीं डाल सकता है। ये भी आपको बता रहे हैं, नहीं तो फिर आप गुमराह हो जाए, फिर आप बार बार प्रश्न करने लगे कि हम इसी एसएलपी से जुड़े हैं, यहाँ पे हो गया, इसे हो गया। तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि रिव्यू भी कौन डाल सकता है अन्य प्रश्नों के लिए, तो रिव्यू वही डाल सकता है जिसका खारिज नहीं हुआ है। और ना खारिज होने वाले में अभिषेक श्रीवास्तव के साथ जब मेरी केसेज लगी हुई थी तो 2 ही ऐसे थे डायरी नंबर जो खारिज नहीं हुई थी, विड्रॉन हुई थी, बाकी के सारे खारिज हो गए। ऋषभ मिश्रा के नाम से जो अभी जल्द गया हुआ था, अनुराग यादव जी के नाम पे गया हुआ था, ये सारे के सारे खारिज हो चुके हैं, डिसमिस हो गया है। तो ये लोग अब रिव्यू में नहीं जा सकते हैं, रिव्यू पिटिशन नहीं हो सकता है। लेकिन यदि जो है सुप्रीम कोर्ट जो है सुनवाई कंटिन्यू होती है तब क्या होता है, ये तो खारिज की आपको बता दें। यदि सुनवाई कंटिन्यू होता है तो उसमें प्रश्नों पे बहस होगी। प्रश्नों पे बहस ये सरकार कराना चाह रही है कि यह 1 नंबर देने का अधिकार हाई कोर्ट के जज को नहीं है। यही तो हम भी कह रहे हैं, नहीं है तो सरकार की बात जो कह रही वो तो हम भी कह रहे थे शुरू से ही कि माय लॉर्ड जो है 1 नंबर बढ़ाने का अधिकार हाई कोर्ट के जज को नहीं है, बल्कि एक कमेटी गठित की जाए और कमेटी विशेषज्ञों की टीम होती है, उस टीम के अनुसार जब गठन होगा वो टीम निर्धारित करेगी किन किन प्रश्नों पे नंबर बढ़ाया जाए और कौन से प्रश्न इनका गलत है, तब ये निर्णय होता है। उस पे हम मान्य भी करेंगे, सरकार भी वही कह रही है। तो जब सरकार फंस चुकी है अब ये, और सरकार जब फंस चुकी है तो उसमें हमको लाभ ही लाभ है। और दूसरे तरफ से ये होने जा रहा है कि हम अन्य माध्यमों के स्रोत बना रहे हैं, अन्य माध्यम से बना रहे हैं, क्योंकि हमारी जो तीसरी फाइल है इसमें हम ग्राउंड बनाएंगे, प्रेयर डालेंगे और प्रेयर ये डालेंगे कि हमारी तीनों फाइलों की सुनवाई हो जाए और उसमें प्रश्नों पे अन्य हो जाए। अन्य प्रश्नों पे जब सुनवाई हमारी हो जाएगी
अन्य प्रश्नों पे बहस हो जाएगा, तो कम से कम जो 4-5 अंक से लोग फेल हो रहे हैं वो भी पास होने की संभावना बढ़ जाएगी। जैसे कौन कौन से प्रश्न है, बहुत सारे लोग कहते हैं पहला गोरखनाथ आपका हो गया, राजेंद्र प्रसाद हो गया, खुर्जा हो गया, परिभाषा हो गया। यह तो 4 आपके हिट प्रश्न दिखाई दे रहे हैं कि यह तो हिटेड प्रश्न है, इसमें तो कोई बट लेकिन रही नहीं गया, डिसलेक्सिया भी हो गया। तो यह 4-5 ऐसे प्रश्न हैं जिसमें फोकस अगर कर दिया जाए, सरकार अगर चाह ले या विशेषज्ञों की पैनल गठित होती है तो इस पे नंबर मिलना कन्फर्म है। और नंबर ये भी आपको बार बार हम कहते हैं, नंबर उन्हीं व्यक्तियों का बढ़ेगा जो कोर्ट में मौजूद रहता है। यह आप सोचे कि हम अगर कोर्ट में नहीं है तो हमको भी लाभ मिलेगा, तो हम बार बार कहते हैं उनको लाभ नहीं मिल सकता है। या आप भूल जाइए कि उनको लाभ मिलेगा। हम बार बार यही आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप कोर्ट में जरूर मौजूद रहें, और जब तक आप मौजूद नहीं रहेंगे तब तक आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं। इतने केसेज इस समय चल रहे हैं, हाई कोर्ट आदेश दे रहा है, सब पिटिशनर रिलीफ मिल रहा है, कोई ऐसा नहीं है जो पिटिशनर रिलीफ नहीं मिल रहा। इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इस समय कहा जा रहा है, और ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2014-15 का आदेश है कि जो कैंडिडेट आता है उन्हीं के ही ऊपर विचार किया जाए, बाकी जो घर पे बैठे हैं उनको कोई रिलीफ ना दिया जाए। तो सामूहिक आर्डर बहुत कम होते हैं कि सामूहिक आदेश आ जाए, क्योंकि वो ग्राउंड बनाना पड़ता है। सामूहिक आदेश आप करवाना चाहते हैं कि आप पिटिशनर रिलीव कराना चाहते हैं तो वो डिपेंड करता है प्रेयर पे, ग्राउंड पे वो डिपेंड करता है कि आपने क्या प्रार्थना पत्र में लिखा है। तो ज्यादातर जो है सभी लोग यही चाहते हैं, जितने भी लोग कोर्ट जाते हैं यही चाहते हैं कि हमको जो है पिटिशनर रिलीफ मिले, हमारे लोगों को लाभ मिले। बाकी अन्य लोगों को लाभ कैसे मिलेगा जो लड़ ही नहीं रहा है। दूसरी बात तो हमने आपको ये भी बता दिया, यदि खारिज होता है या खारिज नहीं होता है तो दोनों ही स्थितियों में हमको लाभ है। तो आप लोग एकदम परेशान ना हो कि हमारी खारिज हो जाएगी या जो है सुनवाई होगी। तो सुनवाई होगी तो स्वयं तो हाई कोर्ट में सरकार गई हो तो चाह ही रहे सुनवाई हो, तो हम भी तो चाह रहे हैं सुनवाई हो करके पैनल गठित हो जाए, कमेटी। तो यहाँ खारिज होने की कोई बात ही नहीं रह गई। जो केस खारिज हुए हैं उनका ग्राउंड अलग था, वो लोगों का दूसरा बेंच में था, उनका क्या मैटर था, क्या लेके गए वही जान सकते हैं, बाकी कोई नहीं जानता है क्या उन्होंने बनाया है, क्या उनका प्रेयर था, क्या ग्राउंड था। अब उसकी फाइल तो वही पढ़ते हैं, दूसरा तो कोई पढ़ता नहीं है कि हम पढ़ लेंगे फाइल में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो ये मनगढ़ंत कहानी हम नहीं बता सकते हैं कि उनके प्रेयर में कैसे खारिज हुआ, क्या करना चाहिए, सिर्फ हम अपने बारे में बता सकते हैं। फिर बार बार कहते हैं कि हमारी खारिज नहीं होगी, एकदम निश्चिंत रहिए, लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये न के न प्रकरण ईश्वर ने चाहा तो ज्यादा से ज्यादा जितने भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनको लाभ मिलेगा। अब चलते हैं मुद्दे पे, संख्या भी बहुत ज्यादा नहीं रहेगी सुप्रीम कोर्ट में अब की बार, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जितने भी बड़ी बड़ी एसएलपियां थी, बड़ी बड़ी का मतलब जिनके पास संख्या ज्यादा थी, वो लोग करीब करीब डिसमिस हो चुके हैं, वो लोग करीब करीब खत्म हो चुके हैं। अब संख्या बची ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में केवल उन्हीं लोगों की बची है जो अभी तक केस फाइल नहीं किए थे सुप्रीम कोर्ट में, अन्यथा जो लोग विड्रॉन किए थे, हम लोग तो लड़ चुके हैं, हमारे पास इतना बढ़िया ग्राउंड है, मुद्दा उठ जाएगा उसी बेंच में कि माय लॉर्ड जब हम आए थे तो आपने नहीं सुना, सरकार आए तो सुन रही, तो मजबूर होकर के उनको सुनना पड़ेगा क्योंकि मेरे नाम की फाइल उन्हीं बेंच में थी। तो इससे बेनिफिट ये मिल जाएगा कि जब आप मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं, सरकार की बात को सुनने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे अधिकारों का वायलेंस तो हो जाएगा। इसलिए ये कंपलसरी हो जाएगा कि नहीं, जज को भी हमारी बातों को सुनना पड़ जाएगा। तो सभी लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप नकारात्मक विचारों को लाते कहां से हैं,
जब आपके पास इतना सुनहरा अवसर है कि आपको लाभ मिल जाएगा और तीसरी फाइल बन भी रही है, तो जुड़ने का आप प्रयास करें ना। निराशा लेने से कोई लाभ है? वैकेंसी आ कहाँ रही है? वैकेंसी है ही नहीं है। तो वैकेंसी है नहीं, निराशा आप पाले हुए हैं, तो लाभ आपको किस आधार पे मिलेगा? जो लोग आपको गुमराह किए, जो लोग आपको अनर्गल डिसमिस करा दिए, वो आपका मैटर है, उनका मैटर है, उसमें दूसरा कोई कैसे बोल सकता है? हमारे साथ के जितने भी लोग हैं आज सब पॉजिटिव थिंकिंग में है। सब लोग जो है लग रहा है नई आशा की किरण बनी हुई है, हो सकता है कुछ। आज हमारे के लोग तो निगेटिव नहीं है, निगेटिव उन्हीं लोगों के द्वारा हो रहा है जो वास्तव में उनको ला रहे थे, कुछ कह रहे थे। तो सभी साथियों से आज भी कहते हैं कि आप जुड़ जाएं और एक आशा की किरण आपके जीवन में संचार हो जाएगा, आप निराश ना हो। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।